साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन साथियों का अध्यापक भर्ती L1 में चयन हुआ है वो फिर भले ही L2 के हो, जिनके दिमाग में ये क्यूरी चल रही है कि उनको जिले का आवंटन कैसे होगा, उस पर अपन बात करने वाले हैं। यदि आप लोग अध्यापक भर्ती में अभी L1 में 2 गुणा में पहले सेलेक्ट हुए थे, या फिर अभी 1 गुणा में फाइनल रूप से आपका चयन हो चुका है, या फिर आप अभी तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती की, और यदि आप अपने इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई हर न्यूज और आगामी रीट भर्ती की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अब मैं बात करता हूं आज के इसी पॉइंट पर। क्या अध्यापक भर्ती के अंदर जो L1 में अभी जो साथी चयन हुए हैं, जिनके अलग अलग मार्क्स है, गृह जिला कैसे मिलेगा उनको, उनके दिमाग में ये चीज चल रही है। अब एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 साथी है, एक का चयन हुआ है जनरल में, एक का चयन किस में हुआ है जनरल में, और एक का चयन हुआ है ओबीसी में। किस प्रकार, मान लीजिए जनरल की कट ऑफ अभी कितनी रही है साथियों, राउंड फिगर में मान लेते हैं 195। जनरल की कट ऑफ रही है 195 और ओबीसी की मान लीजिए 188। कितनी रही है 188। अब 2 चीज अपन बात करते हैं। एक अभ्यर्थी है जिसके मार्क्स आए हैं 195.4। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 195.32 जनरल की मेरिट रही है। अब 195.4 है, इसका मतलब ये पूरा किस में चला गया, जनरल में। एक अभ्यर्थी है, ये पूरी लिख देता हूं मैं, 195.3 रही है। एक अभ्यर्थी है जिसके मार्क्स है 194, पूरे कितने 194। अब जिसके 194 है ये किस में जाएगा, जनरल में थोड़ी आएगा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ तो 195.3 है। तो 194 हो या 195 वाला भी हो, ये वाले जो कैंडिडेट्स है, ये दोनों कैंडिडेट किस में जाएंगे, ओबीसी में। क्यों जाएंगे, क्योंकि जनरल की कट ऑफ 195 से ऊपर है, 195.3 है। ये जनरल में नहीं गए तो ये ओबीसी में आ गए, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए अगर दूसरी कैटेगरी के होंगे तो दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जांपल ले रहा हूं मैं ओबीसी का, ये दोनों ओबीसी में आ गए। इसका मतलब ओबीसी कैटेगरी के 195 वाला जो बच्चा है वो ओबीसी कैटेगरी का क्या होगा, टॉपर होगा साथियों। क्या होगा, टॉपर। लेकिन 195.4 वाला जो है वो जनरल के अंदर एकदम नीचे की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जनरल टॉपर तो अलग है। जनरल टॉपर तो जो 200 से अबव नंबर लिए बैठे हैं, मान लो वो जनरल टॉपर है। तो ओबीसी टॉपर कौन है, 195 वाला। अब जिन कुछ बच्चों को, कुछ अभ्यर्थियों को यह डर है कि यार 195.4 वाला जो अभ्यर्थी है उसके नंबर तो ज्यादा है, लेकिन 195 वाला जो अभ्यर्थी है उसके नंबर इसकी तुलना में कम है, लेकिन ये ओबीसी टॉपर है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसा ना हो जाए कि 195 वाला जो ओबीसी टॉपर है इसको तो गृह जिला मिल जाए, और जिसको 195.4 जो पूरा जनरल में गया है उसको कहीं दूसरे जिले में भटकना पड़े, ऐसा दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं साथियों क्लियर कर देता हूं आपके, इस बार भी और पिछली बार भी जो जिला आवंटन हमारे लिए भी हुआ था और आपके लिए भी जो होगा उसके अंदर मेरिट के आधार पर होगा। आप निश्चिंत रहे, जिसके नंबर ज्यादा है उसको गृह जिला मिलने की ज्यादा संभावना होगी। मतलब गृह जिला किसको मिलेगा, 195.4 वाले को। किसको मिलेगा, जिसके नंबर ज्यादा है, इस वाले को, जिसका जनरल में चयन हुआ है, इसको गृह जिला मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर ओबीसी टॉपर वाले को भी नहीं होगी क्या? अरे हो सकता है, सीट खाली होगी तो इसको भी जिला मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गृह जिला इसको भी मिल सकता है, लेकिन इसको तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब 195 वाले को गृह जिला मिल सकता है, 194 वाले को भी मिल सकता है, और 193 वाले की कोई गारंटी नहीं है मिले या ना मिले, वो बात आगे की है। लेकिन 195.4 वाले को डरने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा तो जनरल में नीचे ही नीचे हुआ है और कहीं इस चीज का मेरे को नुकसान ना हो जाए। हाँ, पहले कभी ऐसा हुआ करता था, जो कैटेगरी के अंदर टॉपर हुआ करते थे उनको गृह जिला मिल जाता था, और जो पूरे जनरल में चले जाते थे उनको क्या है, दूसरा जिला मिलता था। और इसी वजह से कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने
उनका कहना भी, उनकी दलील भी एकदम जायज थी कि यार नंबर हमारे ज्यादा हैं, स्कोर हमारे ज्यादा है, उसके बावजूद हमें गृह जिला नहीं मिल रहा और दूसरे अभ्यर्थियों को क्या है, गृह जिला मिल रहा है जिनके नंबर हमसे कम है, लेकिन वो कैटेगरी में चले गए इस वजह से। तो इस बार आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपके मार्क्स ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, तो फिर आपको गृह जिला मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब कर ले। और भी अगर आपके कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, जिसका समाधान है वो अगर मुझे नहीं पता होगा तो भी फिर मैं किसी से डिस्कस करके आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए यही वीडियो था महत्वपूर्ण। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।